नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा लेकर आई हूँ। यह एक पौराणिक कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम है। इस पाप मोचनी एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी व्रत विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इनकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीय वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेघावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासना तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मनु का तप भंग करने के लिए उनके पास मजु घोषणा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षाओं पर काम मोहित हो गए। रीति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उनके द्वारा आज्ञा मानने पर मुनि को भान आया और उन्होंने आत्मज्ञान हुआ और कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का शाप दे दिया। शाप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से शाप देने की बात सुनकर च्यवन्य ऋषि ने पुत्र को घोर निंदा की और तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उनके सारे पापों की मुक्ति हो जाती है, और जो कोई इस व्रत का महात्म को पढ़ता और सुनता है उनके सारे संकटों से मुक्ति हो जाती है। जय हरि विष्णु, जय हरि नारायण। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर।